चलिए अब एक न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैलकुलेशन पर, जिसमें हम दोनों ही केसेस देखेंगे कि जब लोड वेरिएशन होगा तो एफिशिएंसी कैसे इफेक्ट होगी और पावर फैक्टर वेरी करेगा तो एफिशिएंसी कैसे इफेक्ट होगी। क्योंकि हमें थ्योरेटिकली ये पता है कि मैक्सिमम लोड साइड पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सबसे अच्छी होती है, और उसके साथ साथ यदि पावर फैक्टर क्लोज टू यूनिटी होगी तो एफिशिएंसी वुड बी बेटर कंपेयर टू कि थोड़ी लो पावर फैक्टर हो। तो लेट अस सी बाय सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल जिसमें हमें डाटा मिला है। एक डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है 3 फेज, डेल्टा ऑन प्राइमरी, स्टार ऑन सेकेंडरी, 3 फेज ट्रांसफार्मर। इसकी पावर रेटिंग है 500 kVA और वोल्टेज रेटिंग है 33 kV ऑब्लिक 11 kV। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहीं पर सब स्टेशन के पास या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन साइड लगा होगा। इसके साथ फ्रीक्वेंसी भी दी है हमें 50 हर्ट्ज। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का डाटा। इसमें अब हमें मिला है कोर लॉस कंपोनेंट। कोर लॉस कंपोनेंट हमें पता है थ्रू आउट कांस्टेंट होंगे। वंस द ट्रांसफार्मर इज एनर्जाइज्ड, फ्लक्स इज सेट, कोर लॉसेस जो हैं वो चाहे लोड कम करो बढ़ाओ या लोड पर ना हो, सब केसेस में इट वुड बी कांस्टेंट। और इसके बाद हमें मिला है प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, दैट इज पर फेज R1 is 32 ohm और सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस पर फेज R2 is 1.5 ohm। नेक्स्ट हमें डाटा में दिया है कि हमें कैलकुलेट करना है efficiency of the transformer in 4 conditions. One is full load and the other is half full load. That is, we have to divide that power by 2. So half full load. तीसरी कंडीशन है, ये दोनों हमें निकालने हैं यूनिटी पावर फैक्टर पर, ठीक है। और दूसरे हमें निकालना है कितने पावर फैक्टर पे, 0.85 लैगिंग। तो हम एक के बाद एक सॉल्व करना शुरू करें। इनको कैसे करेंगे? तो वी हैव टू स्टार्ट विद व्हाट, हमारे पास वोल्टेजेस हैं। लेट अस चेक प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट। तो क्योंकि हमें क्या निकालना होगा एफिशिएंसी के लिए, दिस कॉपर लॉस, क्योंकि हमारे पास आयरन लॉसेस तो हैं। एंड एफिशिएंसी फॉर्मूला सेज व्हाट, एफिशिएंसी वुड बी इक्वल टू output power by output power plus losses in core plus losses in winding. So for this purpose we are knowing these, but we have to calculate copper loss. और copper loss कैसे calculated होता है, I square R secondary side, I square R primary side, इन दोनों को add कर दें, ठीक है। तो इसके लिए हमें करंट जानना जरूरी है। तो प्राइमरी करंट I1 can be calculated from kVA by voltage. kVA rating is, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय V1। हमें बेस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, तो 500 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वोल्टेज इज ऑन प्राइमरी साइड 33 kV और 3 फेज है, और करंट भी हमें फेज चाहिए, तो वी कैन डिवाइडेड बाय 3। So what we get as answer is 5.05 amperes. अब यहाँ से अगर हमें टर्न्स रेशियो पता हो तो हम कॉपर लॉसेस भी निकाल लेंगे। टर्न्स रेशियो ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, तो K would be given by V2 by V1. V2 is 11 by स्टार कनेक्शन है √3 divided, and V1 is 33 kV. So this gives us turns ratio is 0.1924 या 1/3√3, ठीक है। अब हमें प्राइमरी करंट हमने निकाल लिया। फुल लोड कॉपर लॉस ऑन प्राइमरी वाइंडिंग, कॉपर लॉस इन प्राइमरी वाइंडिंग we can take it as 1, तो this would be 3 into I1 square R1। हमें R1 मिला है, I1 हमने कैलकुलेट किया है, तो 3 into 5.05 whole square into 32 ohms. This gives us
copper loss as 2448.24 watts. And similarly for secondary winding, चूंकि हमारे पास current I2 मिल जाएगा transformation ratio से, this would be given by I1 by K. So 5.05 divided by 0.1924 gives us current on the secondary 26.24 ampere. तो अब हम copper loss in secondary winding भी निकाल सकते हैं. P copper on the secondary winding would be 3I2 square R2, which gives us 3 into 26.24 whole square into R2 was how much? 1.5 ohm. तो इसको जब हम solve करते हैं, we get copper loss in secondary winding as 3098.55 watts. Okay, so total copper losses would be summation of these two losses. So total copper loss P copper can be given as 2448.24 plus 3098.55. This gives us total copper losses in both the winding as 5546.8 watts. Right? अपने पास आयरन लॉस है 3020 watts. इसके बाद हमारे पास कॉपर लॉस आ गया 5546.8 वॉट्स. तो हम एफिशिएंसी को अब निकाल सकते हैं क्योंकि पावर आउटपुट के लिए हमें चाहिए केवीए वैल्यू एंड द पावर फैक्टर. दोनों दिए हैं, 4 केसेस हैं. अब सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेशन एफिशिएंसी का फुल लोड विथ यूनिटी पावर फैक्टर. तो फुल लोड के ऊपर एफिशिएंसी में पावर फैक्टर के लिए हमारे पास पावर है 500 वॉट्स, 500 केवीए एंड उसके बाद फिर हम इनको और थोड़ा मॉडिफाई कर लें. पीआई को हम लिख लें 3.02 किलोवाट से और कॉपर लॉसेस को हम दे दें 5.54 kilowatts. So we will not have to multiply by 10 raised to 3 again and again. So 500 kilowatt into unity power factor divided by this 500 into 1 plus PI is 3.02 or P copper we have given 5.54. Right? So this after calculation gives us efficiency as 98.31%. तो हमारा जो पहला कंडीशन था जबकि हमें एफिशिएंसी निकालनी है यूनिटी पावर फैक्टर पर, तो ये निकल आई 98.31%. दूसरी कंडीशन है हमें फुल लोड के साथ 0.85 पावर फैक्टर लैगिंग लेना है. तो 0.85 पावर फैक्टर हमें कहाँ पर लेना होगा? आउटपुट पावर में वोल्ट एम्पियर रेटिंग को इस पावर फैक्टर से मल्टीप्लाइड कर देंगे. तो इसको हम फिर से रखें, दूसरी इक्वेशन इसकी रखें तो एफिशिएंसी एट दिस सेकेंड कंडीशन 500 इज मल्टीप्लाइड बाय 0.85 लैगिंग, राइट? सो 500 इंटू 0.85 और इसके बाद आयरन लॉसेस तो सेम रहने हैं और कॉपर लॉसेस भी पावर फैक्टर से इम्पैक्ट नहीं होते हैं, तो इसको हमने ऐसे ही रख लिया into 100 for percentage. What we get as the calculation 98.02%. तो आप ऑब्जर्व करिए जब एफिशिएंसी हम यूनिटी पावर फैक्टर पर निकाल रहे हैं फुल लोड के लिए we have got 98.31%. पर जब हमने एफिशिएंसी रिड्यूस्ड पावर फैक्टर लोड के लिए निकाली तो एफिशिएंसी भी थोड़ी कम हो गई, दैट इज 98.02%. नेक्स्ट हमारे पास तीसरी कंडीशन है हाफ फुल लोड पर काम कर रहा है और यूनिटी पावर फैक्टर पर, तब एफिशिएंसी क्या होगा? तो हाफ फुल लोड के में हमें क्या करना होगा? फुल लोड है 500 केवीए, यूनिटी पावर फैक्टर है और हाफ करना है तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय हाफ, दैट इज एक्स फैक्टर जो निकालना है वो ऐड हो जाता है हाफ से. ठीक है, सेम वुड बी इन द डिनोमिनेटर प्लस इनटू हाफ प्लस PI 3.02. अब कॉपर लॉस कैसे इम्पैक्ट होगा? लोड इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1 by x स्क्वायर.
तो 1/x हाफ है इंटू 5 क्योंकि करंट आपका एग्जैक्टली हाफ हो गया। तो इस तरह से जब हमने इसको निकाला तो वी गेट ओवरऑल efficiency at this power factor unity and half full load, it will be counted as 98.26%. राइट? अब लास्ट केस हमारे पास क्या बच रहा है? हाफ फुल लोड के साथ पावर फैक्टर भी हमें चेंज करना है यूनिटी से 0.85 के लिए। तो हमें इधर पर apart from this x we have to multiply by cos phi, which was earlier 1, now it is 0.85. तो फोर्थ कंडीशन के लिए एफिशिएंसी होगी 500 इंटू हाफ इंटू 0.85 डिवाइडेड बाय 500 into half into 0.85. Iron loss as it is, and copper loss again we have to multiply by 1 by x square into 5.5. So this will give us efficiency as 97.26%. So we can easily observe again here half full load पर full load के comparison पर efficiency reduce हुई, और जब हमने पावर फैक्टर यूनिटी से कम किया तो फर्दर इट इज रिड्यूस। सो दिस एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग कंडीशंस कि मैक्सिमम लोड और मैक्सिमम पावर फैक्टर पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, पर लोड के वेरिएशन के साथ, लोड के टाइप के वेरिएशन के साथ एफिशिएंसी गेट्स इम्पैक्टेड।